माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आइए आज शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 है आपका ट्रायंगल्स। आपको ट्रायंगल के बारे में पता है ट्रायंगल क्या होता है? ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। ऐसा कोई भी सिंपल क्लोज्ड फिगर हो, आपको पता नहीं क्या है। यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है। ये क्लोज्ड फिगर तो लग रहा है लेकिन सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्लोज फिगर ही नहीं है, ये तो ओपन फिगर लग रहा है। आप यहाँ पर देखें ये आपका क्या है, ये सिंपल क्लोज फिगर है। लेकिन ये सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, ऐसा सिंपल क्लोज फिगर हो जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो तो क्या कहते हैं, उसको ट्रायंगल बोलते हैं। ये सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल क्या है, ये सिंपल क्लोज फिगर है, ठीक है। अथवा कहते हैं ए पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी जानते हैं। पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। सर्कल के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो हम बात करते हैं सिमिलर फिगर्स की। यदि हम दो सर्कल ले लें, कोई सा भी दो सर्कल ले लें और आप बताओ ये दोनों सर्कल सिमिलर है कि नहीं। आप देखो दोनों, यदि हम दोनों का फोटो खींच लें सेम साइज के फ्रेम पर, यदि हम दोनों का फोटो खींच लें तो आप नहीं बता सकते हमने कौन से सर्कल का फोटो लिया है। यदि हम फोटो खींच लें यहाँ पर तो कौन से, आप इसको देखकर नहीं बता सकते कि कौन से सर्कल का हमने फोटो लिया है। यानी कि दोनों फिगर्स क्या हैं, सिमिलर है। दोनों फिगर सिमिलर है। आप समझें, यदि आपने एक रिंग लिया हुआ है, एक सर्कल लिया है, सर्कुलर रिंग है आपका, उसी में से आप टार्च जलाएं तो यहाँ पर इसी में से टार्च जलाएंगे तो जो इस दीवार पर धब्बा बनेगा, जो टार्च जलाने के बाद सर्कल में से होती हुई जो रोशनी जाएगी, यहाँ पर जो धब्बा बनेगा तो जो सर्कल वो था उस बिल्कुल उसी के सिमिलर फिगर बन रहा है। वास्तव में सर्कल का जो सिमिलर फिगर होगा वो एक सर्कल होगा। कोई सा भी दो सर्कल हो आपस में सिमिलर ही होते हैं हमेशा, उसमें सिमिलरिटी कोई कंडीशन नहीं होती। कोई भी टू सर्कल हो, किसी भी रेडियस के हो, तो आपस में क्या होंगे, वो सिमिलर सर्कल्स होंगे। तो कभी भी दो सर्कल दिए गए हों तो आपस में सिमिलर ही होते हैं, चाहे वो जिस रेडियस को। इसलिए मैंने इस बात को लिख दिया है, एनी टू सर्कल्स ऑफ एनी रेडियस विल बी सिमिलर टू ईच अदर। अच्छा, यदि हम बात करें स्क्वायर की, आप पता है स्क्वायर क्या होता है? A quadrilateral whose all sides are equal and each angle is 90 डिग्री। सारे साइड इक्वल हो और हर एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो आप देखिए स्क्वायर होता है। तो आप देखिए ये स्क्वायर है। अब यही एक छोटा सा स्क्वायर ले लें, उसकी साइड जो है कुछ उससे छोटी हो। यदि हम दोनों का फोटो खींच लें, यदि आप मोबाइल से दोनों का फोटो लीजिए बिल्कुल पास में लाकर, जिससे कि आप पूरे मोबाइल में आ जाए इसका भी फोटो इसका भी फोटो, तो आप देखकर ये नहीं बता पाएंगे कि कौन से स्क्वायर का फोटो आपने लिया हुआ है। तो यानी कि दोनों स्क्वायर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। अभी हम बताते हैं सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है, कैसे जानते हैं कोई फिगर सिमिलर होता है, कोई दो फिगर सिमिलर कब होते हैं। यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख रखी है, कोई भी टू फिगर्स, 2 डायमेंशनल फिगर हो आपस में सिमिलर तब कहे जाते हैं यदि उनके ऐसा कोई भी दो पॉलीगन दिया गया हो, आपस में सिमिलर कब होते हैं, यदि उन पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड इक्वल हो, तब की बात कर रहे हैं। यदि 2 पॉलीगन्स दिए गए हैं उसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम है, तो आप कैसे कहेंगे, कब कहेंगे ये कि वो दोनों जो पॉलीगन है सिमिलर होंगे, यदि दोनों पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स सेम है। तो ध्यान रखें, पहली कंडीशन ये है कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दोनों पॉलीगन के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं टू पॉलीगन्स के सिमिलर होने की। टू कंडीशंस है, पहला कि उनके हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई फिगर बनाया है, ये पेंटागन है और यहाँ पर मैंने दूसरा पेंटागन बनाया हुआ है ये। अब यहाँ पर यदि कोई कहे बताइए दोनों पॉलीगन सिमिलर है कि नहीं, मैं कहूँगा कि ये भी पेंटागन है, ये भी पेंटागन, जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ साइड्स सेम है। यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और ये इसके इक्वल हो जाए,
मान लीजिए ये जो है पोर्शन इसके इक्वल हो जाए और ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए। आप ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये वाला इसके इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए इक्वल हो जाए, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल हो जाए और करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाए। जैसे मान लीजिए ए बी है और ये सी डी है, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है यहाँ पर, सी डी है। और क्या मान लीजिए ये डी है, मान लीजिए डी की बजाय मान लीजिए ई है, तो बी ई और इक्वल क्या हो, बी ई अपान क्या हो जाए, बी ई अपान क्या हो जाए, मान लीजिए डी के बाद मान लीजिए एफ है तो डी एफ के इक्वल हो जाए। दैट मीन्स ए बी अपान सी डी इक्वल टू बी ई अपान डी एफ, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाए। और इक्वल टू कितना, और मान लीजिए ई एन है और यहाँ पर एम ले लिया, ई एन अपान क्या होना चाहिए, ई एन अपान एफ एम होना चाहिए, ई एन अपान एफ एम हो जाना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनके रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आप देखिए दिस रेशियो दिस इक्वल टू दिस रेशियो दिस, ये होना चाहिए इक्वल टू दिस रेशियो दिस, ऐसा होना चाहिए। आप समझे, एक लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, आप समझे, मैं एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल ले लेता हूँ। और यही बात यहाँ पर भी होगी, आप समझिए, ये मान लीजिए 90 डिग्री के होंगे एंगल तो इक्वल ही है, स्क्वायर होने के नाते हम कहते हैं ये 4 हो ये 4 हो, तब अगर ये साइड 4 हो गई तो सारी साइड 4 होगी क्योंकि स्क्वायर है। अगर एक साइड इसका जो है 3 हो गया तो सारी साइड 3 होगी क्योंकि ये स्क्वायर है। आप देखिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखिए 4:3 होगा, इक्वल टू 4:3 इक्वल टू क्या 4:3 इक्वल टू 4:3। आप देखिए इसीलिए तो 2 स्क्वायर यदि हो, कोई भी 2 स्क्वायर हो, चाहे उसकी साइड कितनी भी जो है कितनी भी हो, तो दोनों कभी भी 2 स्क्वायर आपस में सिमिलर होते हैं क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सर्कल ऑलरेडी होते हैं 90 डिग्री के, और बाकी उनके साइड जो पहले वाली साइड का रेशियो होगा दूसरी वाली साइड का रेशियो भी वही होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर अभी जो मैंने पेंटागन लिया था, यहाँ पर ऐसे जो मैंने अभी पेंटागन लिया था, ये दोनों पेंटागन, आप देखिए थोड़ा ये फिगर बड़ा हो सकता है, तब भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर का है, और ये 10 सेंटीमीटर का मान लीजिए है, मान लीजिए एक प्रकार से 10 सेंटीमीटर का है मान लीजिए, और ये जो है 14 सेंटीमीटर का है, ये 2 है, मान लीजिए ये 2, ये जो है 5/3 है, पता चला ये 7/3 सेंटीमीटर का है, ये मान लीजिए 10/3 है, और ये मान लीजिए 14/3 है मान लीजिए। इस तरह से ये 11 मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका 5/4 है, और मान लीजिए क्या है 7/4 है। आप जरा देखें करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है क्या, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये सारे एंगल्स इक्वल है, मान लीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स मान लीजिए इक्वल हो चुके हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है कि नहीं। 5:7 इक्वल टू होना चाहिए क्या 10:14 इक्वल टू क्या होना चाहिए 5/3 रेशियो 7/3 होना चाहिए, इक्वल टू क्या होना चाहिए 10/3 रेशियो क्या होना चाहिए यहाँ पर 14/3 होना चाहिए, इक्वल टू क्या होना चाहिए 5/4 रेशियो 7/4 होना चाहिए। 3 कैंसिल आउट, सबका रेशियो आप देखिए 2 5 10 2 4 2 7 14 5/7 यहाँ पर 5/7 3 कैंसिल होगा 5/7, सबका देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसलिए दोनों जो पेंटागन है दोनों पेंटागन आपस में क्या होंगे सिमिलर होंगे। तो कभी भी 2 पॉलीगन्स सिमिलर होते हैं यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो, अथवा कहें करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या हो प्रपोर्शन में हो, तो कहेंगे कि वो फिगर्स जो है आपस में सिमिलर है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। आपको एक्सरसाइज 6.1 मिल चुका है, आप एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे, और इसके पहले एक्सरसाइज 6 के पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए तो गए हैं आपका इसमें, उसको भी आप सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन बता ही देते हैं। एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड है क्वेश्चन। हमें पता करना है कि ये दोनों फिगर जो है सिमिलर हैं कि नहीं है। आइए देखते हैं सिमिलर फिगर है कि नहीं।
हमें जो क्वाड्रिलेटरल दिया है, एक तो यहाँ पर दिया है क्वाड्रिलेटरल आपकी फिगर में ही, आपके जो है एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल है ये बी सी बी है, ए है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये है 2.1 सेंटीमीटर, ये हो गया, और यहाँ पर दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ये कितना है 85 डिग्री है, ये कितना है 70 डिग्री है, ये कितना है 105 डिग्री है, और ये कितना है 100 डिग्री है। आइए देखते हैं एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इसी तरह से थोड़ा उससे बड़ा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्या है एफ है, ये पॉइंट आप ये क्या है पॉइंट वर्टेक्स आर है, ये 70 डिग्री का है, ये कितना है 100 डिग्री का है, ये एंगल कितना है 105 डिग्री का, और ये है 85 डिग्री का, ये है पॉइंट पी, ये है क्यू, दिस इज पॉइंट एस, 4.2 सेंटीमीटर, साइड 4.8 सेंटीमीटर, यस आर इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, एंड आर क्यू इक्वल टू 5.0 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू इक्वल टू 3.0 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं, आप देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, कैसे पता, आप देख लीजिए, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल डी इक्वल टू एंगल एस, एंड एंगल क्यू इक्वल टू यहाँ पर देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। आप देखिए इन दोनों फिगर्स में इन किसकी बात कर रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड PQRS, एंगल एस इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल एस, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल पी इक्वल टू एंगल ए। आप देख पा रहे हैं एंगल डी इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू कितना है एंगल एस 85 डिग्री इक्वल हुए, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल क्यू कितना है 100 डिग्री, एंगल पी 105 डिग्री, आपस में ये सब इक्वल है। आप देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। दूसरी कंडीशन है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए, देखते हैं रेशियो इक्वल है कि नहीं, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आइए देखते हैं, ए बी अपान पी क्यू इसके इक्वल होना चाहिए, ए बी अपान पी क्यू इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए आर पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू हो गया, बी सी अपान क्यू आर, आपस में इसकी वैल्यू भी जो आए, और क्या सी डी अपान आर एस, और क्या डी ए अपान एफ पी, ये सब के सब आपस में इक्वल होना चाहिए। देखिए ए बी अपान पी क्यू क्या है, ए बी है 1.5, पी क्यू है 3, तो आपको पता है 1.5 का डबल है, तो 1 आप इसको लिख सकते हैं 15 अपान 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2 आया। बी सी कितना हुआ 2.5 अपान क्यू आर 5, आपको पता है इसका डबल है, तो जाहिर सी बात 1/2 आएगा, 0 आपका 25 1 50 दैट मीन्स 1/2, सी डी दैट मीन्स 2.4 इक्वल टू आर एस देखिए 4.8 जस्ट डबल, दिस डिनोमिनेटर जस्ट डबल ऑफ न्यूमरेटर दैट मीन्स 1/2, डी ए 2.1 सेंटीमीटर एंड एस पी 4.2 सेंटीमीटर, रेशियो विल बी 1:2। आप क्या देख रहे हैं, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू सी डी अपान ए बी अपान हियर, लिखेंगे हियर इन बोथ in these two quadrilaterals corresponding sides, ratio of corresponding sides are also equal, therefore both quadrilaterals are similar। आप देख लीजिए this equal to this equal to this equal to this, आप देख देंगे since AB upon PQ equal to BC upon QR equal to CD upon RS equal to DA upon FP equal to क्या 1/2। so
दे आर सिमिलर टू ईच अदर। दैट मीन्स दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसी तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। इस तरह से आप जान लीजिए कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए हों, जैसे आपका 2 स्क्वायर हो, कोई सा भी 2 स्क्वायर हो आपस में सिमिलर होते हैं, उसी तरह से कोई भी 2 सर्कल हो आपस में सिमिलर होते हैं, किसी भी रेडियस का सर्कल हो। और ऐसे ही किसी भी कोई भी साइड वाला इक्विलेटरल, कोई 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो अलग अलग साइड के हों। मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर वाली है, 3 सेंटीमीटर प्रत्येक साइड है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक साइड 8 सेंटीमीटर है। तो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। कोई भी साइड वाला 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, डिफरेंट साइड वाले 2 क्वाड्रिलेटरल्स हो, तो आपस में क्या होंगे, वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बल्कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो, एक की साइड अलग हो, दूसरी की साइड कुछ अलग हो उससे, तो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कोई भी 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, कोई भी 2 स्क्वायर्स आपस में सिमिलर होते हैं, कोई भी 2 सर्कल्स आपस में सिमिलर होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल्स। आज की वीडियो में बस इतना। थैंक यू वेरी मच।